दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th की ज्योग्राफी का मैप क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और इस वीडियो से आपसे सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का मैप लोकेट करने के लिए कहा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि सीबीएसई ने 2020-21 के लिए यानी 2020-21 के लिए आपके ज्योग्राफी से मैप के लिए क्या सिलेबस दे रखा है। इसमें पहला जो है वो फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से, जिसमें मेजर सॉइल टाइप्स देखना है। चैप्टर 3 से वाटर रिसोर्सेज है, जिसमें कि आपको डैम्स देखना है। चैप्टर 4 एग्रीकल्चर से मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट और लार्जेस्ट एंड मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ सम क्रॉप्स। नेक्स्ट है चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें आपको पावर प्लांट, जिसमें थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट देखना है। नेक्स्ट है चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। इसमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ और आयरन एंड स्टील प्लांट्स के बारे में देखना है कि इनका लोकेशन कहाँ है और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स कहाँ पे हैं। लास्ट चैप्टर है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसमें जो है मेजर पोर्ट्स और मेजर एयरपोर्ट्स, इसको हमें लोकेट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आपसे एक ही चीज़ पूछा जाएगा इस चैप्टर से, वो है मेजर सॉइल टाइप्स, और ये आइडेंटिफिकेशन ओनली है। ये जो ब्रैकेट में जो वर्ड्स लिखे हैं आइडेंटिफिकेशन ओनली, लोकेट एंड लेबल, ये सब अभी मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन इसको समझते जाएंगे। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि आपके मैप में अगर इस चैप्टर से मैप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मेजर सॉइल टाइप्स का, तो आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप ये दिखाइए कि एलुवियल सॉइल कहाँ पाया जाता है, ये आपसे नहीं कहा जाएगा, या ये आपसे नहीं कहा जाएगा कि ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है, आप ये दिखाइए। मैप में दिया क्या रहेगा कि ये जो सॉइल्स है ना, इनका एरिया पहले से बना रहेगा, ठीक है। और फिर बोलेगा कि आइडेंटिफाई कीजिए, क्या करिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कौन सा सॉइल है। तो अगर आपको पता है कि इस बेल्ट में एलुवियल सॉइल मिलता है, तो आप इजीली लिख देंगे कि ये एलुवियल सॉइल का एरिया है, ठीक है। तो ये है आइडेंटिफिकेशन ओनली। तो आपको ये नहीं याद करना है कि कौन सा कहाँ पाया था, मतलब कहाँ पे हम लोकेट करेंगे। आप बस इसको ध्यान से देख लीजिए कि कहाँ पे कौन सा सॉइल है, ठीक है। देखिए ऊपर जो है, जो माउंटेन रीजन है, वहाँ पे फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल है। नीचे आएंगे प्लेन एरिया में, तो आपको मिलेगा एलुवियल सॉइल। अगर आप जो है ईस्टर्न कोस्ट की तरफ अगर जाएंगे और साउथ इंडिया की तरफ, तो आपको जो है रेड एंड एलुवियल सॉइल मिलेंगे। अगर आप गुजरात महाराष्ट्र के एरिया को देखेंगे, तो मोस्टली एरिया जो है वो ब्लैक सॉइल से कवर्ड है। अगर आप राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट देखेंगे, तो ये जो है एरिड सॉइल से है, और कुछ कुछ बीच में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे लेटेराइट सॉइल मिलता है। तो ये आपको एरिया पता होनी चाहिए कि कौन से एरिया में कौन सी सॉइल होती है, और अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ यहाँ पे ये सॉइल हो सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज। इससे आपको डैम्स को लोकेट करने के लिए बोला जाएगा कि कौन सा डैम कहाँ पे है। एक बार मैं आपको यहाँ पे बताते जाता हूँ, फिर बाद में हम इसको रिवाइज भी करेंगे। पहला है सलाल डैम। सलाल डैम का लोकेशन कहाँ पे? अच्छा, इसमें पूछा कैसे जाएगा, इसको देखिएगा पहले। ये है लोकेटिंग इन लेवलिंग का, यानी कि आपके मैप में कुछ बना नहीं रहेगा। सिंपली क्या लिखा जाएगा, आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा कि लोकेट एंड लेबल सलाल डैम। तो आप क्या करेंगे, आप मैप में जो है आपको पता होना चाहिए कि सलाल डैम किस स्टेट में है। तो यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको हर डैम का स्टेट पता होगी, कौन सा डैम किस स्टेट में है, एटलीस्ट कम से कम, अगर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं भी पता है तो। जैसे सलाल डैम कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। भाखड़ा नांगल कहाँ पे है, ठीक है। टिहरी कहाँ पे है, राणा प्रताप कहाँ पे है। तो इसको एक एक करके दिखते हैं। पहला है सलाल डैम। तो ये जो एरिया देख रहे हैं पहला सबसे ऊपर, ठीक है ना, ये है सलाल डैम का एरिया। ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही जहाँ पे मैंने रेड जो है ये डॉट लगा रखा है, ऐसे ही जो है एक डॉट लगा करके, रेड कलर से नहीं, ब्लैक या ब्लू कलर से आप डॉट लगा करके एक लाइन खींच दीजिएगा और ऊपर इसके लिख दीजिएगा कि ये जो है सलाल डैम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। वैसे ही दूसरा है भाखड़ा नांगल। अब यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। भाखड़ा नांगल एक्चुअली जो है दो डैम का कन्फ्लुएंस एरिया है, ठीक है। भाखड़ा और नांगल दोनों अलग अलग डैम है। भाखड़ा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में और नांगल है पंजाब में। लेकिन जो है 2020 या 19 में जो है सीबीएसई ने मॉडल पेपर में इसको जो है दिया था भाखड़ा नांगल को। उसके अलावा किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी ईयर के एग्ज़ाम में
सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भाखड़ा नांगल पूछा नहीं गया है। तो जो मॉडल पेपर में एक बार दिया गया है उसका जो आंसर की रिलीज़ किया था सीबीएसई ने, उसमें इसको पंजाब और हिमाचल के जस्ट बॉर्डर में थोड़ा सा पंजाब साइड में दिखाया था। तो मैंने भी उसको ऐसे ही पंजाब साइड में दिखाया है, ठीक है। और गूगल मैप पे भी अगर आप सर्च करेंगे जो है कि भाखड़ा नांगल का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, तो पंजाब में ही दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे। तो इसीलिए इसको हम बिल्कुल जो है बॉर्डर में, पंजाब के बॉर्डर के साइड में जो है इसको हम दिखाएंगे, पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर साइड में, लेकिन एरिया कौन सा होगा, पंजाब का होगा। तो ये हो गया भाखड़ा नांगल। तीसरा है टेहरी। टेहरी पड़ता है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है राणा प्रताप। राणा प्रताप सागर जो है ये है राजस्थान में। नेक्स्ट है सरदार सरोवर, ये हो जाएगा आपका गुजरात में। हीराकुंड, हीराकुंड है आपका उड़ीसा में। नागार्जुन सागर ये आपका तेलंगाना में। और लास्ट है तुंगभद्रा जो कि कर्नाटक में है। तो ये सभी जितने भी आपके डैम्स दिए हुए हैं इनका आपको स्टेट याद होना चाहिए। सलाल कहाँ पे है, सलाल हो गया जम्मू कश्मीर में। भाखड़ा नांगल कहाँ पे हो गया, ये हो गया पंजाब में ऑन द बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश। टेहरी कहाँ पे है, उत्तराखंड। राणा प्रताप सागर राजस्थान। सरदार सरोवर गुजरात। हीराकुंड, हीराकुंड हो गया आपका उड़ीसा में। नागार्जुन सागर तेलंगाना में। और तुंगभद्रा कर्नाटक में। तो एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं अच्छे से। चलिए, ये हो गया सलाल डैम। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल कहाँ पे, पंजाब में। नेक्स्ट है टेहरी उत्तराखंड में। राणा प्रताप सागर राजस्थान में। सरदार सरोवर गुजरात में। हीराकुंड उड़ीसा में। नागार्जुन सागर तेलंगाना में। और तुंगभद्रा कर्नाटक में। तो ये सभी जो है डैम्स का लोकेशन हो गया, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे है चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। इसमें पूछा गया है मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड वीट। पहले राइस का देख लेते हैं। इसमें अगेन आइडेंटिफिकेशन ओनली, यानी आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप राइस का कौन सा एरिया है इसको लोकेट कीजिए, ये बना रहेगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो आप देख लीजिए, ईस्टर्न जो पूरा एरिया है, पूर्वी क्षेत्र, ये तो पूरा का पूरा है, ठीक है। इसके अलावा पंजाब हरियाणा में भी जो है राइस की कल्टीवेशन होता है। वेस्टर्न कोस्टल जो एरिया है उस वहाँ पे जो है इसका कल्टीवेशन होता है, और साथ ही साथ असम में तो होता ही होता है। तो ये एरिया जो है यहाँ पे राइस को ग्रो करते हैं। अगला है वीट का एरिया। वीट का एरिया कहाँ पे है, वीट का एरिया जो है नॉर्थ बेल्ट, ठीक है, और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट और सेंट्रल इंडिया, ये 3 बेल्ट जो है बेसिकली यहाँ पे बनते हैं। तो यहाँ पे वीट का कल्टीवेशन होता है। अगला है एग्रीकल्चर में ही आइडेंटिफिकेशन के लिए ही, ये है लार्जेस्ट एंड मेजर प्रोड्यूसर ऑफ स्टेट्स ऑफ। पहला है शुगर कैन। शुगर कैन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, ये होता है यूपी में, ये है उत्तर प्रदेश। टी कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, ये होता है असम में। कॉफ़ी कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, ये होता है कर्नाटक में। रबर सबसे ज़्यादा केरल में। कॉटन सबसे ज़्यादा गुजरात में। और जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, वेस्ट बंगाल में। रिवाइज कर लेते हैं इसको। पहला है शुगर कैन, शुगर कैन यूपी में। टी असम में। कॉफ़ी, कॉफ़ी है रबर, कॉफ़ी जो है कर्नाटक में। रबड़ केरला में। कॉटन गुजरात में। और जूट वेस्ट बंगाल में। तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए है, आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आप बताइए कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होता है, पहले से दिया रहेगा, ठीक है। कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए इसको जो है यूपी को जो है ऐसे हाईलाइट कर दिया गया और बोला गया कि ये स्टेट किस क्रॉप के लिए ज़्यादा जो है फेमस है, या यहाँ पे कौन सा क्रॉप मेजरली ग्रो किया जाता है। तो आप इसको लिखेंगे कि यहाँ पे जो है शुगर कैन होता है। तो इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें आपको जो है लोकेट नहीं करना है। नेक्स्ट है चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। यहाँ पे मिनरल्स गलती से 2 बार लिखा जा चुका है। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें जो है पहला है पावर प्लांट। पावर प्लांट में जो है 2 टाइप के पावर प्लांट है, फर्स्ट है थर्मल और सेकेंड है न्यूक्लियर। पहले थर्मल देख लेते हैं। 3 जो है थर्मल पावर प्लांट आपसे लोकेट करने के लिए पूछा जा सकता है, तीनों में से कोई एक पूछा जा सकता है। पहला है नामरूप, दूसरा है सिंगरौली और तीसरा है रामागुंडम। नामरूप कहाँ पे है, नामरूप है असम में, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर कॉर्नर पे, ठीक है। सिंगरौली एमपी में है और रामागुंडम जो है ये पड़ता है तेलंगाना में। इनका लोकेशन फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला है नामरूप, कहाँ पे मैंने बताया आपको, असम में, तो ये हो गया नामरूप असम में। सिंगरौली मध्य प्रदेश में
और रामागुंडम तेलंगाना में। तो ये हो गए 3 थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट हमको लोकेशन देखना है। पहला है नरौरा, काकरापारा दूसरा, तीसरा है तारापुर और चौथा है कलपक्कम। नरौरा है यूपी में, दूसरा है काकरापारा जो है गुजरात में है, तीसरा है तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है और चौथा है कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है। एक बार लोकेशन इसका रिवाइज करते हैं। पहला है नरौरा उत्तर प्रदेश में, काकरापारा गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में और कलपक्कम तमिलनाडु में। तो ये जो है 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। तो आपने क्या क्या देख लिया इसमें? पहला था थर्मल पावर प्लांट जिसमें जो है 3 पावर प्लांट पढ़ने थे और दूसरा है न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसमें आपको 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट का लोकेशन देखना है। नेक्स्ट है चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसमें भी अगेन लोकेटिंग एंड लेबलिंग, यानी कि आपसे मैप में बना नहीं होगा, आपसे जैसे एग्जाम्पल के लिए पूछ दिया गया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है तो मुंबई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ पे है, ठीक है, या अ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री महाराष्ट्र में कौन सा? मुंबई आपको लोकेट करना है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। मुंबई कहाँ पे है? ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आपको सबको याद होगा कि महाराष्ट्र में ही है, ठीक है, कोस्टल एरिया है वहाँ का। इंदौर कहाँ पे है? एमपी में। सूरत कहाँ पे है? गुजरात में। कानपुर कहाँ पे है? कानपुर है आपका जो है यूपी में। कोयम्बतूर कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में। एक बार रिवाइज करते हैं इसको। पहला हो गया मुंबई महाराष्ट्र, दूसरा हो गया इंदौर एमपी, तीसरा सूरत गुजरात, कानपुर यूपी और कोयम्बतूर तमिलनाडु। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कौन सा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस स्टेट में है या किस स्टेट में कहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि अ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र लोकेट ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर महाराष्ट्र में पूछा है तो मुझे क्या लोकेट करना है? मुंबई लोकेट करना है। अगर मुझसे गुजरात में कह रहा है तो मुझे कहाँ लोकेट करना है? सूरत को लोकेट करना है, ठीक है। या सिंपली ऐसा लिख सकता है सूरत, ठीक है, सूरत एंड डैश अ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। तो आप सूरत लोकेट कर देंगे, ऐसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से ही लोकेट और लेवल करने के लिए आयरन एंड स्टील प्लांट्स। इसमें कौन कौन से हैं? पहला है दुर्गापुर, दूसरा है बोकारो, तीसरा जमशेदपुर, चौथा भिलाई, फिर विजयनगर और लास्ट में सलेम। एक एक करके देखते हैं। दुर्गापुर कहाँ पे है? ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल में। बोकारो कहाँ पे है? ये हो गया आपका झारखंड में। जमशेदपुर ये भी झारखंड में। उसके बाद है भिलाई, भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में। विजयनगर ये आपके कर्नाटक में। सलेम जो है तमिलनाडु में। रिवाइज करते हैं एक बार। दुर्गापुर कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। बोकारो झारखंड में। जमशेदपुर झारखंड में। भिलाई छत्तीसगढ़ में। विजयनगर कर्नाटक में। सलेम तमिलनाडु में। तो ये हो गया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, यह इनका प्लांट कहाँ पे लोकेशन है इनका। नेक्स्ट है लोकेट और लेवल करने के लिए ही इसी चैप्टर से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। पहला है नोएडा। नोएडा जो है जस्ट दिल्ली के बॉर्डर पे यूपी में पड़ता है। गांधीनगर गुजरात में है। मुंबई महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में। हैदराबाद तेलंगाना कैपिटल है यहाँ का। बेंगलुरु कर्नाटक में। चेन्नई तमिलनाडु में और तिरुवनंतपुरम केरला में। इसको रिवाइज करते हैं एक करके। ये तो मेजर सिटीज़ हैं, आपको सबको ध्यान में होगा ही। नोएडा कहाँ पे हो गया? यूपी। गांधीनगर गुजरात। मुंबई महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र। हैदराबाद तेलंगाना। बेंगलुरु कर्नाटका। चेन्नई तमिलनाडु और तिरुवनंतपुरम कहाँ पे हो गया? केरल में। तो ये जो है मेजर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जहाँ पे डेवलपमेंट किया जाता है वो एरियाज़ हैं, वो सिटीज़ हैं, मेजर सिटीज़। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी से ही मेजर पोर्ट्स। यहाँ पे सी पोर्ट्स पहले देखेंगे। तो टोटल जो है 10 सी पोर्ट्स जो है दिए हुए हैं। इसमें से 5 जो है वेस्टर्न कोस्ट पे है और 5 जो है ईस्टर्न कोस्ट पे है। पहले वेस्टर्न कोस्ट वाले देख लेते हैं। पहला है कांडला गुजरात में है। देखिए अब यहाँ पे तो लोकेशन में दिक्कत होगा नहीं आपको। ऐसा नहीं होगा ना कि आपसे अगर मान लीजिए पूछा जाता है कांडला सी पोर्ट कहाँ पे है और कांडला जो है आप कहीं इंटीरियर एरिया में दिखा दिए, ठीक है, या ले जाके राजस्थान में दिखा दिए। कांडला कोई भी पोर्ट अगर पूछा जा रहा है सी पोर्ट तो ऑब्वियस सी बात है
वो जो नीले वाला जो एरिया ये दिखाई दे रहा है आपको किनारे किनारे जो समुद्र वाला एरिया दिखाई दे रहा है वहीं पे कहीं होगा, कोस्ट पे कहीं होगा, ठीक है, कोस्ट पे ही पोर्ट बनता है, ठीक है, इंटीरियर इलाके में पोर्ट नहीं होगा। तो कांडला कहाँ पे हो गया, गुजरात के कोस्ट पे। अब ये लोकेशन कहाँ पे, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि ऊपर की तरफ है यहाँ पे, ठीक है। अगला है मुंबई, महाराष्ट्र में। ये तो एकदम बिल्कुल रट जाइए, मुंबई इतनी बार पूछा गया है अलग अलग चैप्टर्स में। मर्मगांव गोवा में, ठीक है, लास्ट में गाँव है GAO और गोवा की स्पेलिंग है GOA। अगला है न्यू मैंगलोर, कर्नाटक में। एक मिनट ना, इसको पहले इसको एक बार पूरा देख लेते हैं। कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मर्मागांव गोवा, न्यू मैंगलोर कर्नाटका या मैंगलोर भी लिखा जा सकता है, कोची केरला। ये हो गया 5 वेस्टर्न कोस्ट पे। ईस्टर्न कोस्ट पे तूतीकोरिन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा और हल्दिया वेस्ट बंगाल, ठीक है। रिवाइज करते हैं इसको। पहला हो गया कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, मर्मागांव गोवा में, कोच्चि न्यू मैंगलोर कर्नाटक में, कोच्चि केरला में, तूतीकोरिन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा और हल्दिया वेस्ट बंगाल। तो ये 10 जो है सी पोर्ट हो गए, मेजर सी पोर्ट जो लोकेट करने के लिए बोला जा सकता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में यहाँ पे आपको जो है 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है जैसे एग्जांपल के लिए पहला है अमृतसर राजा सांसी, तो हो सकता है कि सिर्फ आपसे ये बोला जाए कि लोकेट राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये नहीं बताया जाएगा कि ये अमृतसर में है। तो आपको पता होना चाहिए कि राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो ये है अमृतसर में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में, ठीक है, अमृतसर यहाँ पे पंजाब में, दिल्ली ये हो गया। अगला है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये है मुंबई, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये है मुंबई में, ठीक है, तो ये हो गया मुंबई। देखिए अगेन मुंबई आ गया। चेन्नई में मीनमबक्कम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चेन्नई बार बार आता है जो है। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट और हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये जो है 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, कोई भी एक इसमें से आ सकता है एग्जाम में। एक बार रिवाइज करते हैं इसको। पहला कौन सा हो गया, राजा सांसी, किस जगह पे है, अमृतसर में। दूसरा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हो गया नई दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये हो गया मुंबई में। मीनमबक्कम चेन्नई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये हो गया कोलकाता में, और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये हो गया हैदराबाद में। तो इनमें से कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बस इतना ही था इस लेक्चर में। थैंक यू सो मच।